राम राम मित्रों, आपने गौर किया है अचानक से इस देश में बहुत कुछ घटित होता है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। विश्वास मानिए, सब कुछ प्रायोजित है। कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ प्रायोजित है। अचानक से ट्रेन एक्सीडेंट होने लगते हैं, पटरियां टूट जाती हैं, ट्रेन के डब्बे पलट जाते हैं, ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। कुछ दिन यह सब कुछ अखबार की सुर्खियों में रहता है, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। अचानक से गौ हत्याएं होने लगती हैं, गौ तस्करी के खुलासे होते हैं, गौ मांस पकड़े जाते हैं और फिर अचानक से सब कुछ ऐसे शांत होता है जैसे कभी कहीं कुछ घटित ही नहीं हुआ। अचानक से लोगों को इस देश में रहने से डर लगने लगता है। राष्ट्रगान बहस का मुद्दा बन जाता है, राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ जाती है, गृह युद्ध जैसी बातें हवा में तैरने लगती हैं। सरकार वही, समाज वही, देश वही, फिर अचानक से यह देश रहने लायक हो जाता है। कोई देश छोड़कर नहीं जाता, बस विवाद होता है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। कश्मीर में अचानक से पत्थरबाजी होने लगती है, सेना पर सवाल खड़े होते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु को ढाल बनाकर अखबार में सुर्खियां बटोरी जाती हैं, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। देश में कुशासन और लोकतंत्र की हत्या के नाम पर लोग अपने अवार्ड वापस करते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। कुछ दिन देश में बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, फिर अचानक से सब कुछ यूं शांत होता है जैसे लोकतंत्र की हत्या हुई ही नहीं कभी। कुछ दिनों के लिए राष्ट्रवाद खून में दौड़ता है, भारत माता की जय जयकार होती है, वंदे मातरम हवा में गूंजता है, मिट्टी के शेर एक दूसरे को ललकारते हैं, फिर टाएं टाएं फिस सब कुछ अचानक से ऐसे शांत होता है जैसे राष्ट्रवाद, देशभक्ति जैसी चीजें कभी अस्तित्व में रही ही नहीं। अचानक से दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, दलितों के पिटाई और पीड़ा के वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगते हैं। दलितों के ठेकेदार सोशल मीडिया पर मसालेदार पोस्ट करेंगे, दलित आंदोलन करेंगे, कुछ दिन कुछ महीने शोर शराबा होगा, फिर सब कुछ अचानक से यूं शांत होगा जैसे दलितों का अब अस्तित्व ही नहीं बचा हो, दलितों ने देश छोड़ दिया हो या दलित गायब हो चुके हैं। देश में अचानक से आंदोलन जीवियों की संख्या बढ़ जाएगी, कभी मराठा आंदोलन होगा, कभी जाट आंदोलन, कभी गुर्जर आंदोलन, तो कभी पाटीदार आंदोलन होगा। प्रोटेस्ट के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर सरकार को घेरा जाएगा। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए दिल्ली को शाहीन बाग बना दिया जाएगा, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाएगा। देश वही, सरकार वही, समाज वही, फिर अचानक से सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है। अगर आज भी और अब भी आप इन साजिशों को नहीं समझे हैं तो लड़ते रहिए, हिंदू बंटता रहेगा और कटता रहेगा। जय जय श्री राम, जय हिंद।